वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 13 नवंबर की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आए हूँ। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने उसका पीडीएफ डाउनलोड आप उस डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? कौन सा? वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया गया? तो हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, जो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल होती है या उससे कम होती है, उन बच्चों में निमोनिया ज़्यादातर होती है। ऐसी इस निमोनिया को रोकथाम के लिए और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष निमोनिया डे मनाया जाता है। ठीक है, उस निमोनिया की रोकथाम के लिए और उसके उपचार के लिए हर वर्ष यह मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इसकी इस बार की थीम क्या थी? सन 2020 की थीम क्या थी इसकी? स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट। क्या थी? स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस द्वीप के लिए एक नया कानून पास किया है? किसने? चीन ने। तो चीन ने हांगकांग के लिए, किसके लिए? हांगकांग के लिए एक नया कानून पारित किया है। इसमें कहा गया है जो चीन की संसद है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, कौन सी? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसने एक नया कानून पारित किया है। उसने कहा है जो हांगकांग प्रशासन है उसमें जो विधायी परिषद होते हैं, कौन? हांगकांग प्रशासन में विधायी परिषद होते हैं, उनके सदस्यों की सदस्यता खारिज करने का हक दे दिया गया है। उस विधायी परिषद को सदस्यों की सदस्यता खत्म करने का अधिकार दे दिया गया है। अब ये क्या मतलब है इस चीज़ का? तो आप लोगों को पता होगा जो हांगकांग के लोग हैं वह हांगकांग को अलग देश बनाने की मांग करते हैं। अब यह इसका पूरा माजरा क्या है तो इसके लिए मैं समझाता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा हांगकांग पर ब्रिटेन शासन राज करता था। कौन? ब्रिटेन शासन। सन 1997 में, कब? 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग के लिए चीन को सौंप दिया। किसने? ब्रिटेन ने हांगकांग चीन के लिए सौंप दिया और उसे लीज पर दे दिया, यानी कि एक मतलब से किराए पर दे दिया। और वहाँ पर यह घोषणा की गई चीन जो है वहाँ पर 1 नेशन 2 पॉलिसी लागू करेगा। 1 नेशन 2 पॉलिसी यानी कि एक देश होगा, बस जो चीन की समस्याएं और जो भी योजनाएं चीन में लागू होंगी वो हांगकांग में नहीं होंगी। हांगकांग के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाएंगी। इसका विरोध हमेशा चीन करता रहा है। चीन इसे अपना देश का हिस्सा तो मानता है, लेकिन जो समस्याएं योजनाएं वगैरह चीन में लागू की जाती हैं वही हांगकांग में लागू करना चाहता है, जिसका विरोध हांगकांग के लोग करते हैं। तो वहाँ पर अब यह नया कानून बनाया गया है कि जो चीन के खिलाफ यानी कि आवाज़ उठाएगा, विदेशी ताकत यानी कि जो दूसरे देशों से मिलकर चीन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उनके लिए उस राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए जो खिलाफ काम करेगा, यानी जो चीन के खिलाफ काम करेगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप मैम में देख सकते हैं ये वाला जो चीन है इसी का पार्ट है एक हांगकांग। कौन है? चीन। और इसका पार्ट ये कौन सा है? हांगकांग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। ठीक है, इसमें किन लोगों को रोजगार दिया जाएगा? तो इसमें ऐसे प्रवासी मजदूर जो होते जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई थी। कब? 1 मार्च 30 सितंबर के बीच जिनकी नौकरी चली गई थी और जिनकी सैलरी 15,000 से कम थी। कितनी? 15,000 से कम थी। उन लोगों के लिए इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नौकरी दी जाएगी, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एक राहत पैकेज लॉन्च किया था, यानी कि एक राहत पैकेज की घोषणा की थी जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 के नाम से आया है। ठीक है, उसमें लगभग 2.65 करोड़ रुपए की धनराशि
देने की घोषणा की गई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की थी, उन्हीं में से एक थी मोदी जो सरकार है यानी कि अभी जो केंद्र सरकार है, वहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जो अवधि थी उसे बढ़ा दिया है। यानी कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS की अवधि बढ़ा दी है। अब यह योजना कब से कब तक लगेगी? तो यह योजना अब 31 मार्च 2021 तक लागू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS ऐरावत सागर मिशन 2 के तहत खाद्य सामग्री लेकर किस देश पहुंचा है? तो यह पहुंचा है जिबूती में। कहाँ पर? जिबूती में। ठीक है, अब आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हल्का हल्का सा जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही जिबूती है। क्या है? जिबूती। ठीक है, इसकी सीमा इथोपिया, इटरिया और गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी से लग रही हैं। किससे? इथोपिया, अटरिया, रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन से लग रही हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अभी पेंडेमिक काल चल रहा है, तो उसमें भारत सरकार ने बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें राहत सामग्री पहुंचाई है। उन्हीं में से जिबूती एक ऐसा देश है जहां पर भारत सरकार ने खाद्य सामग्री पहुंचाई है और जिसे इस बार लेकर सागर मिशन के तहत INS ऐरावत लेकर गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब जिबूती लेके गए तो जिबूती की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है जिबूती की, जिबूती ही कैपिटल है। और यहाँ के PM कौन है? अब्दुल कादिर कामिल मोहम्मद, कौन है? अब्दुल कादिर कामिल मोहम्मद। और यहाँ की करेंसी क्या है? जिबूती फ्रैंक। क्या है? जिबूती फ्रैंक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 17वें इंडिया एशियान समिट की अध्यक्षता किसने की? कौन से? 17वें इंडिया एशियान समिट की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इनके साथ एक और दूसरे देश के प्रधानमंत्री थे, वो थे वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्युएन तन जुंग। कौन है? ग्युएन तन जुंग, जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। उन यानी कि नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्युएन तन जुंग दोनों ने मिलकर 17वें इंडिया एशियान समिट की अध्यक्षता की। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। यहाँ पर भारत सरकार ने घोषणा की है कि जो भारत है वह कोविड-19 काल में आसियान रिस्पॉन्स फंड में $10 लाख की राशि देगा। कितने? $10 लाख की धनराशि देगा। किसमें? आसियान रिस्पॉन्स फंड में। ठीक है, अब आसियान की बात कर लेते हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन है? लिम जोक होए। और इस यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आसियान की 31 जुलाई 1961। कब? 31 जुलाई 1961। ठीक है, आसियान में कुल कितने देश हैं? तो आसियान में कुल 10 देश हैं। कितने? 10। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने डायबिटीज के मरीजों के लिए आइस मीट नामक आइसक्रीम तैयार की है? तो इसका आंसर है रूस ने। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए आइस मीट नामक आइसक्रीम तैयार की है। ठीक है, और यह किस फ्लेवर में तैयार की है? तो मीट फ्लेवर में ही तैयार की है। ठीक है, रूस ने की है, तो रूस को मैप में देख लेते हैं। जिस पार्ट को मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही रूस है। ठीक है, रूस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। और इसकी करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक प्रमुख अभिनेता थे। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही आसिफ बसरा थे। और इन्होंने हाल ही में आत्महत्या करके अपना निधन यानी कि इनकी आत्महत्या इन्होंने की है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 10वीं व 12वीं छात्रों की प्री फाइनल परीक्षा न करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनको प्री फाइनल परीक्षा ना करने की घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरब फैशन वीक में शो स्टॉपर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है उर्वशी रौतेला।
अरब फैशन वीक में शो स्टॉपर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी है। फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही उर्वशी रौतेला हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया है? तो इसका आंसर है सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने। आप मैप में देख सकते हैं, जो हल्का हल्का रेड पार्ट दिख रहा है यही सिक्किम है। और यहाँ पर पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया है, सिक्किम में किया गया। सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ की राजधानी क्या है? गंगटोक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीके पर शोध करने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो इसका आंसर है 900 करोड़ रुपए। कितने? 900 करोड़ रुपए की धनराशि दी है केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके पर शोध करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक